ऊपर से हमारा जो कॉल सेंटर था माशाल्लाह से इन्फिनिटी। बीच में जो स्कैम होते हैं, स्कैम को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैनेजमेंट में जल्दी जगह मिल जाएगी, आप टीएल जल्दी बन सकते हैं, फ्लोर मैनेजर बन सकते हैं। तो ये बात होगी असल स्कैम जिनमें आपको सच में सैलरी नहीं मिलती। आपको पहले कहेंगे पहले मंथ बोलेंगे अगले मंथ देंगे, अगले मंथ बोलेंगे उससे अगले मंथ देंगे। जब आप किसी भी कॉल सेंटर में जाते हो ना, तो सबसे पहले वो 15 दिन की सिक्योरिटी रखते हैं। काम छोड़ा तो आपको 5 को जब सैलरी मिलेगी, आपकी 15 दिन की जो सैलरी होगी वो नहीं दी जाएगी, एकदम आपको सैलरी लेके नहीं जाने देते। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर आप सैलरी वगैरह के हिसाब से कहे जाए ना, तो सबसे घटिया तरीन जो कॉल सेंटर मुझे लगा है ना, वो वही है। ना सैलरी टाइम पे देते हैं, बीच में फिर ये होता है ना कि कभी कभी कंपनी भूखी हो जाती है, उनको लालच आ जाती है कि और ज़्यादा पैसे कमाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी कॉल सेंटर के हवाले से, उसमें मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, मतलब स्कैम है, फ्रॉड है। एक मैंने वैसे ही वीडियो डाली थी जिसका टाइटल मैं यहाँ पे शो कर दूंगा आपको, थंबनेल। उसमें मुझे अक्सर लोगों ने मैसेज कमेंट किए हैं कि यार ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। यार सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कॉल सेंटर की साइड नहीं लेता, ना मैं उसके खिलाफ हूँ। मतलब जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और जो नहीं कर रहा वो ना करे। मेरा अपना ओपिनियन अगर पूछते हो ना, तो मैं यही कहता हूँ कि कॉल सेंटर जॉब आपको परमानेंट नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद भी 3-4 मंथ काम किया, फिर मैंने कहा कि मेरी बस हो गई। ऊपर से हमारा जो कॉल सेंटर था माशाल्लाह से इन्फिनिटी, वो इतना, अब मैं सैलरी इशू जो कहते हैं ना स्कैम होता है, वो ठीक कहते हैं। मेरा 15 दिन से सैलरी नहीं आई। बीच में जो स्कैम होते हैं, स्कैम को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा कॉल सेंटर ठीक है और कौन से कॉल सेंटर में स्कैम हो रहा है। तो यार सबसे पहला जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है ना कॉल सेंटर में जॉब करने से पहले, कि आपने किसी न्यू कॉल सेंटर में नहीं जाना। न्यू कॉल सेंटर में जाने से ना आपका एक कह सकते हैं कि रिस्क है। रिस्क किस लिए है? वो अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। आप किसी नए कॉल सेंटर में जाते हैं, वो कॉल सेंटर चल जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप सीनियर होंगे, ठीक है, आपको मैनेजमेंट में जल्दी जगह मिल जाएगी, आप टीएल जल्दी बन सकते हैं, फ्लोर मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि आप जब कंपनी के स्टार्ट से उनके साथ होंगे ना, तो आपको ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है न्यू कॉल सेंटर ज्वाइन करने का, वो ये है कि अगर आप न्यू कॉल सेंटर ज्वाइन करेंगे ना, तो हो सकता है वो कॉल सेंटर ना चले, उसको प्रॉफिट ना हो, तो फिर वो आपको सैलरी नहीं देंगे। आप 3-4 महीने, 2 महीने, जितने भी महीने लगाएंगे ना, वो आपको पहले कहेंगे पहले मंथ बोलेंगे अगले मंथ देंगे, अगले मंथ बोलेंगे उससे अगले मंथ देंगे। तो इस तरह करते करते आपको लटकाएंगे, 3-4 मंथ आपसे काम लेंगे, कंपनी बंद हो जाएगी और आपको वो बंदा मिलेगा ही नहीं। फिर वो जो 10-15-20 बंदे जितने भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो आके फिर सबको यही कहेंगे भाई कॉल सेंटर होता है, स्कैम है, हमारे साथ भी हुआ ये देखो। ठीक है, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात ये होती है, अगर आपने किसी कॉल सेंटर में काम करना है, तो आपने कॉल सेंटर से जाने से पहले आपने उन लड़कों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे पूछना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप चलो, आपको पहले कोई नहीं मिलता, आप जैसे ज्वाइन करते हो पहले दूसरे दिन आपको लड़के अंदर मिलते हैं, तो आप उनसे पूछ लें कि भाई आपको सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती। अगर वो कहते हैं कि सैलरी उनको टाइम पे मिलती है, सारा कुछ होता है, तो फिर आप ज़रूर करें वहाँ पे काम। तो ये बात होगी असल स्कैम जिनमें आपको सच में सैलरी नहीं मिलती और जो पूरी पूरी गलती होती है कॉल सेंटर ओनर्स की, और इसको आप बोल सकते हो स्कैम। अच्छा, दूसरा स्कैम बड़े मज़े का होता है। दूसरा स्कैम नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि ये स्कैम है। वो क्यों कहते हैं? जब आप किसी भी कॉल सेंटर में जाते हो ना, तो सबसे पहले वो 15 दिन की सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे 20 से 20 मंथ खत्म होता है, 20 से लेकर 5 तक का जो दिन होते हैं ना, उसके बीच में वो लोग आपकी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि अगर आपने 21, 22, 23, 24 के बीच में छोड़ दिया, तो आपकी सैलरी रख लेते हैं, आपको नहीं देते, एकदम आपको सैलरी लेके नहीं जाने देते। ठीक है, और ये बात आपको पहले बताई जाती है कि आपने अगर बीच में काम छोड़ा, तो आपको 5 को जब सैलरी मिलेगी, आपकी 15 दिन की जो सैलरी होगी वो नहीं दी जाएगी। अच्छा, जब ये लोग काम छोड़ते हैं ना 5 तारीख को, तो ये कहते हैं हमारी 15 दिन की उन्हें सैलरी खा ली, हमारे साथ स्कैम हो गया। हालांकि ये बात उनको बताई होती है। ठीक है, पहला स्कैम ये। दूसरा स्कैम जो होता है वो भी स्कैम नहीं होता, वो भी बताया होता है। वो ये होता है कि अगर आप लोग कॉल सेंटर जाएंगे, आपने एक हफ्ते में 10 सेलें, 12 सेलें, 5 सेलें, 2 सेलें, 1 सेलें, जितनी भी उनने कही हैं वो करेंगे, तो आप अपॉइंट होंगे, नहीं तो आपको निकाल देंगे। ठीक है, उस पर आप एग्री करते हो। एग्री करने के बाद आप जब ज्वाइन करते हो, तो फिर आप अगर एक हफ्ते में 4 सेलें, 5 सेलें, जितनी भी उनने बोली हैं वो कंप्लीट नहीं करते, तो वो आपको निकाल सकते हैं। और वो जब निकालते हैं ना, तो आप यही कहते हो कि भाई हमारे 7 दिन की सैलरी खा गया, हमारा 7 दिन का स्कैम हो गया। ठीक है, दूसरा स्कैम ये होता है, जो मैं नहीं स्कैम कहूँगा, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि वो सैलरी नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते, उन्होंने आपको बताया होता है कि अगर टारगेट पूरा ना हुआ तो निकाल देंगे। ठीक है, 2 स्कैम हो गए। तो यार लास्ट में आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो मैंने जितने दिन काम किया कॉल सेंटर में, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस हिसाब से रहा है। तो यार जो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था ना, उसका नाम था इनोवेटिव इन्फिनिटी सोल्यूशन ना। तो उसमें अगर आप सैलरी वगैरह के हिसाब से कहे जाए ना, तो सबसे घटिया तरीन जो कॉल सेंटर मुझे लगा है ना, वो वही है। क्योंकि आज भी 16 तारीख होगी और मेरी सैलरी मुझे नहीं आई, और उनने कहा था कि 5 तारीख को सैलरी आएगी। खुद ही आप हिसाब लगा लें, 11 दिन ऊपर हो गए हैं और 20 को महीना ख़त्म होता है, अगला महीना ख़त्म होने लगा, सैलरी आज तक नहीं दी। ठीक है,
पहली बात। और दूसरी बात, जो मेरा कॉल सेंटर था ना, उसमें इतना अजीब सिस्टम था कि आपकी ब्रेकें, पहले हर कॉल सेंटर में 3 ब्रेकें होती हैं, 1 घंटे की होती है, 2 15 मिनट की होती हैं। हमारे कॉल सेंटर में 1 घंटे की ब्रेक थी, लेकिन वो लोगों ने पता नहीं क्या किया हुआ था, 20 मिनट की ब्रेक देते थे, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 35 मिनट की, सिर्फ एक ब्रेक देते थे। तो जो देते किस टाइम थे, असल में वो कहते थे कि आपकी जो एक ब्रेक होगी 12 बजे होगी। एक मेरा हाथ दुख रहा है यार, मैं कुछ करता हूँ इसका, फिर करते हैं। दूसरी बात, वो हमें ब्रेक का बोलते थे, ब्रेक वो कहते थे आपको होगी 12 बजे, ठीक है, लेकिन वो 12 बजे भी ब्रेक नहीं देते थे, 1 बजे भी नहीं देते थे, अक्सर हमें ब्रेक देते थे 2 बजे। हर कॉल सेंटर में ना 1 घंटे की एक ब्रेक होती है और 15 मिनट की 2 ब्रेकें होती है, टोटल 3 ब्रेकें होती है। हमारे कॉल सेंटर में सिर्फ 1 ब्रेक वो देते थे, वो भी 1 घंटे का बोलते थे, लेकिन ब्रेक की बारी जब आती थी ना, कभी 20 मिनट की दे रहे हैं, कभी 30 मिनट की दे रहे हैं, कभी 35 मिनट की दे रहे हैं, ठीक है। ना ब्रेक टाइम पे देते थे, ना सैलरी टाइम पे देते हैं, और हमें कहते थे कि आपका सैटरडे ऑफ है, लेकिन उन्होंने सैटरडे भी ऑन किया था। मतलब अच्छा वाला नाम है, 4 साल से कॉल सेंटर चल रहा है, लेकिन बीच में फिर क्या होता है ना कि कभी कभी कंपनी भूखी हो जाती है, उनको लालच आ जाती है कि और ज़्यादा पैसे कमाए, तो हमारा सैटरडे भी ऑन कर दिया था, ब्रेकें भी छोड़ दी थी। इस वजह से उनको नुकसान ये हुआ कि सारे लड़के छोड़ के चले गए थे, मैंने खुद भी छोड़ दिया था। मैंने कहा बस ठीक है, बहुत हो गया, अभी किसी और कॉल सेंटर में कर गया तो फिर ज्वाइन करूँगा वहाँ पे। मेरा अपना ओपिनियन अगर पूछते हो ना, तो मैं यही कहता हूँ कि कॉल सेंटर जॉब आपको परमानेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात की जॉब आपको ना ख़राब कर देती है। इतने मेरे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं ना कॉल सेंटर की, वो यही कहते हैं नाइट जॉब है, तो साल बाद 1.5 साल बाद कहते बंदा आधा पागल हो जाता है। मैंने खुद भी 3-4 मंथ काम किया, फिर मैंने कहा कि मेरी बस हो गई, क्योंकि खाने पीने का इशू होता है, बंदा रात को फिर कहाँ जाए। ऊपर से हमारा जो कॉल सेंटर था माशाल्लाह से इन्फिनिटी। तो यार बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है जो कॉल सेंटर पुराना है तो वो कॉल सेंटर अच्छा ही होगा। पुराने कॉल सेंटर भी कभी कभी भूखे हो जाते हैं, वो भी सैलरी में मसले करना शुरू कर देते हैं। तो यार अगर कोई और स्टोरी अगर किसी ने शेयर करनी है कॉल सेंटर के स्कैम के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई और डाउट है किसी का क्लियर करना चाहता है तो वो भी मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे पता हुआ ना पता हुआ मैं पूछ कर बता दूंगा, ठीक है। तो वक्ती वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी लाजमी करें, ठीक है। एक मेरे से यही चीज़ नहीं होती, यही चीज़ मुझे नहीं बोलनी आती कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तभी तो नहीं करते हो आप लोग। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।